हिस्ट्री ऑफ गुप्ता एम्पायर। दोस्तों, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इल्म, फन, अदल और तरक्की का एक ऐसा दौर जो हमेशा याद रखा गया। आज हम बात कर रहे हैं गुप्ता साम्राज्य की। ऐसा दौर जहां से भारत ने अपनी पहचान बनाई। गुप्ता एम्पायर का आगाज हुआ था लगभग 320 ईस्वी में, जब चंद्रगुप्त पहला ने अपना राज शुरू किया। उसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, जिससे उसके पॉलिटिकल असरात और भी बढ़ गए। इस समय गुप्ता साम्राज्य ने अपनी जड़ मगध, बिहार और उत्तर भारत में मजबूत की। फिर आया गुप्ता एम्पायर का सबसे ताकतवर राजा, समुद्रगुप्त। उससे कहा गया इंडिया का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने दर्जनों राज्य फतेह किए, साउथ इंडिया तक अपना दबदबा बना लिया। उसकी जीत का जिक्र मिलता है अलाहाबाद प्रशस्ति में, एक प्राचीन पत्थर पर लिखा गया संस्कृत में, जो हरिसेना ने लिखा। समुद्रगुप्त सिर्फ जंगजू नहीं, वो वीणा बजाता था, संगीत से मोहब्बत करता था। उसके सिक्कों पर उसकी तस्वीर वीणा के साथ मिलती है। लेकिन गुप्ता एम्पायर का असली नूर चमका जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने राज किया। ये था गुप्ता एम्पायर का गोल्डन एज। इस दौर में भारत ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ युद्ध नहीं, विद्या, कला और विज्ञान में भी आगे हैं। इसी वक्त में जन्मे कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। यही दौर था जब नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे महान शिक्षा के मरकज बने। अजंता और एलोरा केव्स बनाई गईं, जिनमें आज भी इतिहास के रंग झलकते हैं। गुप्ता दौर में दुनिया ने पहली बार जाना कि ज़मीन गोल है, वो अपने एक्सिस पर घूमती है। डेसिमल और जीरो का इस्तेमाल पहली बार इसी दौर में हुआ, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में भी भारत दुनिया से आगे था। लेकिन हर उरूज के बाद ज़वाल आता है। गुप्ता एम्पायर भी इसका शिकार बना। 5वीं सेंचुरी में हुनाज यानी सेंट्रल एशिया के अटैकर्स ने दफा कर दिया गुप्ता आर्मी को। बाद के राजा कमजोर थे और एम्पायर छोटी छोटी राज्यों में टूट गया। लेकिन दोस्तों, गुप्ता एम्पायर ने हमें यह सबक दिया कि इल्म, इंसाफ और तहजीब के जरिए एक कौम दुनिया का लीडर बन सकती है। आज भी जब हम कालिदास, आर्यभट्ट या नालंदा का नाम लेते हैं तो गुप्ता एम्पायर का रोशन दौर याद आ जाता है। ये था भारत की असली पहचान।